अभी गत 28 नवंबर को हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त मोर्चे के द्वारा जो आह्वान दिया गया था धरना प्रदर्शन का, इस धरने प्रदर्शन में प्रदेश के कोने कोने से पेंशनरों ने इसमें भाग लिया। इस ऐतिहासिक रैली की अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री सुरेश ठाकुर जी ने की, जिसमें प्रदेश के हर कोने कोने से 82 वर्ष तक के उम्र के जो हमारे पेंशन भाई थे, चाहे महिलाएं थी, भारी उत्साह से उसमें रैली में भाग लिया। जो हमारी एक ऐतिहासिक रैली हुई हिमाचल प्रदेश में, जिसमें 10,000 से अधिक पेंशनरों ने भाग लिया। इस हमारी एकजुटता को देख करके कुछ प्रदेश के हताश, निराश, हारे नकारे हुए स्वार्थी तत्वों के द्वारा उनको जब ये उन्होंने रैली देखी तो उसको लेकर के उनमें बौखलाहट आ गई है। इसको लेकर के एक ज्वाइंट फ्रंट के तथाकथित जो प्रदेश प्रवक्ता है, और वो प्रवक्ता ही नहीं, हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता हैं, उन्होंने हमारी संघर्ष समिति के ऊपर ये आरोप लगाया कि ये जो रैली थी ये राजनीतिक से प्रेरित थी और इसमें बुजुर्गों का अपमान किया गया, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। मैं संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से इसके लिए उनकी कड़ी आलोचना करता हूं, और उनकी हताशा, निराशा जो है सामने झलक रही है, वो अपने आकाओं के इशारे पर, सरकार के इशारे पर जो है पेंशनों की हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास करने का जो दुस्साहस कर रहे हैं, उसका पेंशनों जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो मुंह तो जवाब देंगे। ये एक ऐतिहासिक रैली आज तक जो ना हिंदुस्तान में भी कहीं नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में पेंशन जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर के उतरे थे, ये हमने पहले भी कहा कि जो हमारा प्रदेश के 19 राज्य स्तरीय संगठनों का जो विशाल संगठन है, ये एक गैर राजनीतिक संगठन है। इस संगठन में हर एक विचारधारा के लोग जो हैं इसमें शामिल हैं, लेकिन वो जो हमारी सभा हुई वो कोई राजनीतिक सभा नहीं थी। उसमें केवल मात्र जो हमारी पेंशनों की मांगे और जो सरकार को हमने नोटिस दिया था उसके तहत एक कार्यक्रम हुआ, सरकार की उसमें आलोचना की गई, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो बार बार इसका प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा ये कार्यक्रम था राजनीति से प्रेरित था। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत रूप से किसकी कोई भी विचारधारा हो सकती है, वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ जो है हम सब एकजुट हैं। मैं चुनौती देता हूँ तथाकथित संगठन को कि अगर उनमें हिम्मत है और वो सच्चे हितैषी हैं पेंशनरों के, तो आएँ और सड़कों में हमारे साथ उतरें। जब हम संघर्ष समिति ने पिछले 17 अक्टूबर को सरकार को नोटिस दिया था धरना प्रदर्शन का, और पूरी प्रदेश में एक ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन हुआ, उससे पहले बौखलाहट में इन्होंने सरकार के इशारे पर 14 तारीख को एक ड्रामा करने का जो प्रयास किया, उसको प्रदेश के पेंशनरों ने बुरी तरह से विफल कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, जब हमने नोटिस दिया सरकार को 18 तारीख का कि हम प्रदर्शन करेंगे, तो इनको क्या सामसूम किया था? क्यों इन्होंने धरना प्रदर्शन नहीं किया? इनका केवल मात्र उद्देश्य सरकार की गोद में बैठ करके, सरकार के दरबारी बन करके प्रदेश के जो हमारा इतना बड़ा संगठन है उसको तोड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं। मैं इनको चेतावनी देता हूं कि उनका जो हमारे पेंशनर है वो सजग हैं, इनके किसी भी इस तरह के जो प्रयास हैं उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। और मैं ज्वाइंट कमेटी की ओर से जो हमारे 19 संगठन हैं, उनके सभी पदाधिकारी, सभी सम्मानीय सदस्य और जो अन्य भी लोग संगठन रह गए हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो इस तरह के इनके बहकावे में ना आए और अपनी एकजुटता को बनाए रखें, क्योंकि हमारा ये संघर्ष जो है, जब तक हमने सरकार इसको स्वीकार नहीं करेगी, जो हमने 14 मांग सूत्री या सरकार को दिया है, तब तक के हमारा संघर्ष जो है जारी रहेगा।